अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बना रहे हैं फ़्राइड राइस। फ़्राइड राइस के लिए मैंने एक छोटा सा प्याज लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया है, हम इसे भुनेंगे। फ़्राइड राइस डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, उसके लिए आप एग फ़्राइड राइस बनाने, मैं मिक्स वेजिटेबल फ़्राइड राइस बनाने लगी। उसके लिए मैंने चिकन भी नहीं ऐड किया। मैं डिफरेंट तकरीबन 7-8 तरीके से फ़्राइड राइस बन सकते हैं। ये मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बताने लगी। नेक्स्ट मैं आपको डिफरेंट तरीके बताऊंगी। इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्याज लिया था, वो छोटे हो गया। आप इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च ऐड कर दी है। इसे हम सिर्फ 30 सेकंड के लिए भुनेंगे और इसके अंदर फिर हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। तकरीबन हमारी ये होने वाली है, हो गई। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करने लगे हैं। इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट 3 मिनट लाजमी इसे भुनेंगे और इसके बाद हम इसे नरम जब हो जाए, इसका कलर चेंज होने लगे, तो फिर हम आपको डिफरेंट अगर रेसिपी चाहिए मेरे चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर अदर पीपल्स। चलें जी, ये तो हमारी हो गई है शिमला मिर्च। अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा गलने में। ये मैंने इसे तकरीबन 4 मिनट इसे लगाए हैं मटर। एक तो ये फिर ठंडे हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं अगर फ्रीज़ किए हुए मटर। ये मैंने इसे 3 से 4 मिनट दूँगी, इसे अच्छे से भूनूँगी। अभी मैंने इसमें कोई मसाले ऐड नहीं किए, वो क्यों नहीं किए वो मैं आपको नेक्स्ट बताने लगी हूँ। अगर हम अभी मसाले ऐड कर देंगे तो वो नीचे लगना शुरू हो जाएंगे और मुझे पानी ऐड नहीं करना, मैंने ऐसे ही फ्राई करने हैं घी में। अगर मैं ऐसे अलग से मसाले पानी डालती रहूँगी वो फिर जायका नहीं रहेगा। अगर आपने जायका बनाने हैं तो प्लीज़ पानी ऐड ना करें और मसाले अभी ऐड नहीं करने। जायका बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब मैंने इसमें 3 से 4 मिनट भूनने के बाद मैंने आलू डाल दिए हैं और अब हम साथ ही इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में सिर्फ मैंने काली मिर्च ली है, ब्लैक पेपर और नमक लिया है, ब्लैक पेपर और नमक। और इसे थोड़ी से भूनने के बाद मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर दूँगी और नमक ऐड कर दूँगी। इसे तकरीबन 3 मिनट तक सब्जियों को भुने। ये बन बहुत जल्दी जाती है, बस सब्ज़ी काटने में टाइम लगता है, छोटी छोटी होती है इसलिए इतना टाइम लेती है। ब्लैक पेपर ऐड कर दिया मैंने, काली मिर्च और नमक अब ऐड कर दूँगी मैं। इसका ये खुशबू होती है और पाउडर होता है तो इससे लगने का ज़्यादा होता है कि ये नीचे लग जाएगी। वो लगी हुई सब्ज़ी जो है ना या मिर्च हो वो फिर जायका नहीं बनाती। तो हम अच्छे से भुनेंगे। इसके अंदर अब हम नमक ऐड कर देंगे। चलो ये हो गया हमारा। मैंने अभी इसलिए ऐड किया क्योंकि अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करने लगे हैं। बंद गोभी अगर पानी छोड़ेगी उसी पानी में सब्ज़ी पक जाएगी और जो मिर्च और नमक है ये भी सही से मिक्स हो जाएंगे, सारी सब्जियों में इक्वल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा किसी में जायका आ रहा है, किसी में मिर्च तेज़ है, नमक तेज़ है, अब बराबर हो जाएगा, सारा कुछ बराबर हो जाएगा। फिर हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था तकरीबन हमारी ये सब्ज़ी भी हो गई है, पानी इसने छोड़ दिया है, तकरीबन हो गई है। सिर्फ 2 मिनट और लगेंगे और फिर मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। ये इंतहाई सिंपल सी रेसिपी आपको बता रही हूँ कि जो आपको कुछ भी नहीं है, चावल बॉयल किए हुए हैं, 2-3 सब्ज़ियाँ ऐड करें, शिमला मिर्च लें, 1 आलू लें और थोड़े से मटर लें। देखिए आलू हमारे गल गए हैं
मैंने ये तकरीबन 3 प्लेट चावल ऐड किए थे और ये सिर्फ 3 बंदों के लिए मैं बना रही हूँ और ये ऐसे ख़त्म हो जाने। तकरीबन हमारे हो गए हैं, देखें वो सब्ज़ी बिल्कुल भी नीचे नहीं लगी और फुल डन है। ये फ़ायदा होता है। अब हम चावल ऐड कर रहे हैं। तकरीबन मैंने चावल सारे ऐड कर लिए हैं। 3 प्लेट मैंने चावल बनाने थे, इसके लिए मैंने सिर्फ 1 गिलास ही चावल का लिया है। देखिए नहाई खूबसूरत है और कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लग रही। सब्ज़ी भी बिल्कुल ठीक है। ऐसा होता है कि बाद टाइम हम बनाते हैं चावल कम लग रहे, सब्ज़ी नज़र आ रही होती है। हर चीज़ इक्वल है, सही बेहतरीन बने हैं। आप भी रेसिपीज़ ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसे लगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं अब इसमें सिर्फ और सिर्फ सोया सॉस रह गया वो ऐड कर दूँगी और ये तकरीबन डन है। इसमें इसे मैंने कोई दम नहीं दिया, सिर्फ हिलाए हैं। चलें जी, सारे मिक्स हो गए हैं और इसे 2 से सिर्फ 1 मिनट अब मैं और इसे हिलाऊंगी। चलें जी, ये हमारा सोया सॉस हो गया। ब्लैक सोया सॉस मैंने ऐड किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है चावल में और एक जायका सा बन जाता है जो हमें फ्राइड राइस में चाहिए होता है। चलिए ऑलमोस्ट डन हो गया। हर चावल अलग अलग है, कोई भी ज़्यादा गला हुआ नहीं है, पका हुआ नहीं है, हाथ लगा नहीं है। हर दाना अलग अलग है। तो सब्ज़ी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसमें मैंने अब एग फ्राई करके ना पैन फ्राई करके बीच में ऐड किया। मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, इसमें ऐड कर दिया। इसमें एग में मैंने बस 1 चुटकी सा नमक ऐड किया और कुछ भी नहीं। हमारी तैयार है फ्राइड राइस। प्लीज़ आप आगे ट्राई करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।